हाय दोस्तों, मेरा नाम मानस अवस्थी है और आज इंडिया की हार का हम पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंडिया का हार का पोस्टमार्टम। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में हम कुछ ज़्यादा ही कर बैठते हैं। तो कल के मैच में यही हुआ, रात में जो मैच चल रहा था कल आपके सोफिया के कार्डिफ में। वहाँ पे इंडिया ने एक सधी हुई शुरुआत देने की कोशिश की, फिर शुभमन गिल का विकेट गिर गया। फिर इसके बाद हालाँकि रोहित शर्मा बहुत देर से क्या कहते हैं ट्राई कर रहे थे कि वो अपनी इनिंग्स को लंबा खींच पाएँ, लेकिन वो नहीं खींच पाए क्योंकि उनका विकेट भी जल्दी 104-100 रन के आस-पास गिर गया था। बट जोफ्रा आर्चर की जो बॉल आई, वो अनबीटेबल थी क्योंकि उसको बल्ला पहले बंद कर दिया विराट कोहली ने और ऊपर बॉल उड़ गया और कैच हो गया। इसके बाद लगा कि 178 पे 3 विकेट हैं, दैट्स ओके क्योंकि इंडिया 300 आराम से पार कर जाएगी। बट जैसे ही क्या कहते हैं विराट कोहली का विकेट गिरा, वैसे ही इंडिया का कोलैप्स स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगता है 30 ओवर से 40 ओवर के बीच में इंडिया पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। 5-6 विकेट हमारे वहीं पर ही गिर चुके थे। तो अब श्रेयस अय्यर का साथ देने वाला कोई था नहीं। श्रेयस अय्यर ने एक बहुत अच्छा कमबैक करने की कोशिश की कि इंडिया को एक अच्छे स्कोर पे ले जाना चाहे, बट सबने अपना विकेट, अक्षर पटेल आए विकेट दे के चले गए। सुंदर जी आए, अपना विकेट दे के चले गए। हमारे जितने भी और टेलेंटेड बैट्समैन ने भी कोशिश करी कि साथ दे सके, लेकिन तब तक श्रेयस अय्यर अपना विकेट खुद ही दे चुके थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अच्छा और कर सकती थी क्योंकि बॉलिंग पिच थी, फास्ट के लिए बहुत अच्छी क्या कहते पिच थी। और इंडिया ने भी बॉलिंग में काफ़ी हद तक कोशिश किया कि इसको हम बचा सकें। 233 रन के जो स्कोर दिया था इंडिया ने, 233 रन बनाए थे और 234 का जो स्कोर दिया था। बट हम कहीं न कहीं चूके स्कोर को ना बढ़ाने में, क्योंकि स्कोर हमारा 233 पे स्टक हो गया और 233 पे स्टक होने का कारण इंडिया का कोलैप्स जो उस 30 से 40 ओवर के बीच में हुआ है, बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है एक तरीके से। फिर इसके बाद हमारी बॉलिंग आई। अब बॉलिंग में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे, हम सिर्फ 3 फास्टर को लेके गए थे और चौथा हमारा और अच्छी करी काफ़ी उन्होंने, और उन्होंने सैम करन का विकेट भी लिया। बट मुझे कहीं से न कहीं लगता है कि इंडिया को एक फास्टर और ले जाना चाहिए था, जिससे कि एक स्पिनर अगर नहीं भी ले आते, आप अगर सुंदर को नहीं भी खिलाते, तो एक फास्टर अगर आप ले जा सकते थे। आई थिंक आपका क्या कहते हैं वहाँ पे प्लेयर थे हमारे पास बैक में, आपका अर्शदीप था और आपका क्या कहते हैं एक और फास्ट बॉलर है, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है। बट अच्छे था कि क्या कहते हैं, जब पता है कि और उन लोगों ने यही किया। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने एक बॉलर को बैठा के, एक बैट्समैन को बैठा के, वो क्या कहते हैं डॉसन को बैठा के, वो महमूद के पीछे है। हम बीच में भी क्या कहते हैं फास्ट बॉलर को दिलवा के वहां से विकेट ले सकते हैं, जो कि उन्होंने किया, जो कि उन्होंने आर्चर को बीच में लाए, जिन्होंने विकेट लिया क्या कहते हैं विराट कोहली का, फिर दुबे जी का, कई क्या कहते हैं आपके सुंदर का। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया कुछ चूक रहेगी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बट अब क्या ही करें, क्योंकि जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट कभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी इसमें हम कुछ भी लाइक मैच यहाँ से हम जीत भी सकते थे और नहीं भी। जैसे जैसे इंडिया ने स्टार्टिंग में 3 विकेट निकाल लिए थे और कब और कोशिश की क्या कहते हैं, और काफ़ी अच्छी हमारे ख्याल से शुभमन गिल ने बैटिंग करने की कोशिश की, जो नहीं हो पाई उनसे, और जो अनफॉर्चुनेटली कैच दे बैठे ओवर कवर्स पे। और इसके बाद जो बॉलिंग आई, बॉलिंग में देखिए इंडिया के पास वैसे भी बहुत कम ऑप्शंस थे। इंडिया के पास सिर्फ अक्षर पटेल का एक ऑप्शन था और बुमराह का एक ऑप्शन था और प्रसिद्ध का 4 ऑप्शन। मुझे मुझे कहीं न कहीं एक डर था कि इंडिया मैच ये हार ना जाए, क्योंकि उन लोगों ने जो जैसा खेला है, मतलब उन लोगों ने जैसा क्रिकेट खेला है, मतलब मैं तो क्या ही कहूँ, उन्होंने की भी बैटिंग इतनी कोई खास नहीं रही जोए रूट को छोड़ के। और मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि लास्ट में जोए रूट को सिर्फ 1 रन चाहिए था सेंचुरी के लिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया। बट कहीं न कहीं जो रूट उस चीज़ को ना सोचते हुए उन्होंने अपनी टीम के एकिंसन का ने जो लास्ट में चौका मारा था, उनका बहुत अच्छे से ज़ोर-शोरों से स्वागत किया कि आपने बहुत अच्छा किया। इस तरीके से ये एक मतलब अगर इंडिया में होता तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ी-बड़ी बहुत ट्रोल होने लगते हैं कि भाई तुमने चौका क्यों मार दिया? उसका सेंचुरी हो रहा था विराट का या रोहित का या किसी का भी। तो इंडिया में तो सुपरस्टार कल्चर है, बट अदर बाहर में सुपरस्टार कल्चर ना होने की वजह से वहाँ पर सिर्फ जीत को ही फोकस किया जाता है। तो अब ये हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट मैच में इंडिया कुछ बॉलिंग में फेरबदल करे, या हो सकता है
शायद सुंदर ना खेले, क्योंकि सुंदर वॉशिंगटन इसलिए शायद उनकी चोट चोट थी, तो इंडिया एक बॉलर या एक ऑलराउंडर ढूंढना चाहेगा नेक्स्ट मैच में, जो होने वाला है आई थिंक 19 को या 18-19 को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हम बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पे भी फोकस करें। हमारी बैटिंग हालांकि बहुत अच्छी नहीं हुई कल के मैच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कंडीशन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट पिच गेंद पे आई थिंक बहुत आउट हो रहे हैं। आप टी20 में भी देखेंगे वो शॉर्ट पिच गेंद पे बहुत आउट हुए, और वनडे में तो हम देख ही रहे हैं कि कितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी रन बनाने के लिए। बट ओवरऑल हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का 2027 का वर्ल्ड कप जो है होने वाला है वो आपका साउथ अफ्रीका में होने वाला है। वहाँ पर भी सॉरी, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आई थिंक दो में से कहीं एक जगह होने वाला है। वहाँ पर भी ऐसी ही पिच होने वाली है, समझ रहे ना। तो उस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि हमें शॉर्ट पिच गेंद को कैसे खेलना है, हमें कैसे टैकल करना है। ये वैसे तो गंभीर और आई थिंक गंभीर और वीवेक लक्ष्मण जो भी हमारे आने वाले समय में कोच रहेंगे, क्योंकि अभी जिम्बाब्वे में तो वीवीएस लक्ष्मण जी कोचिंग करेंगे, तो फोकस होना चाहिए। और अगर हम ये टीम ले जा रहे हैं, अगर हम ये मेरे फोकस में ये टीम है कि हमें ये टीम ले जानी है, आगे खिलाना है, तो उसमें हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हैं। हालांकि इन लोगों ने अभी तक जितना भी प्रदर्शन किया है, इंडिया के बॉलरों ने बहुत अच्छा किया है एज अ इंग्लैंड पिच के अकॉर्डिंगली। तो हम ये नहीं कहते कि इंडिया की बॉलिंग पिच में अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को एक दो बॉलर और एक्स्ट्रा खिला लेके जाना चाहिए। जैसे मोहम्मद शमी बेस्ट और बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, भुवी बेस्ट और एक्सपीरियंस बॉलर हैं। इन दोनों को एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 2027 जब आप इनको ट्राई कर रहे हो तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, राइट। तो कल के मैच के तो मैं आपको ये बताऊं कि रोहित शर्मा का बल्ला वनडे में नहीं चल पा रहा है। हो सकता है ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं से सूत्रों से हमारे खबर आ रही है कि शायद रोहित शर्मा का लास्ट मैच हो, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑलरेडी ऑलरेडी कन्वे कर चुके हैं बीसीसीआई कि दिस इज योर लास्ट मैच। सो मे बी हो सकता है कि उनका लास्ट मैच हो, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि उनके डैडी और उनकी माता लंदन पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बैड फीलिंग आ रही है, इट्स नॉट गुड फीलिंग, बिकॉज हम सबका सपना था कि भाई 2027 हम सब लोग सोच रहे थे 2027 में जो ओपनिंग साझेदारी रहे वो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल रहे। और हाँ, मान सकते हैं कि एज अ इंडियन इंडियन जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, वो सुपरस्टार को बहुत फोकस करता है। बट उन्होंने वो सुपरस्टार बने हैं एक्चुअली, वो उन्होंने बहुत ऐसे मैच जिताए हैं, बहुत ऐसे 16 साल उन्होंने अपने दिए हैं क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट में। तो एक साल तो आई थिंक मुझे लगता है देना चाहिए उनको, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और एक अनुभवी प्लेयर है, और बहुत दिल से क्रिकेट खेलते हैं, बहुत जान लगा क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने हमेशा अपना टीम के अकॉर्डिंगली टेम्पो चेंज किया है, क्रिकेट खेलने का तरीका, अपना बैटिंग करने का तरीका, जब चाहा तब तेज खेलना चाहा, जब चाहा जब स्लो खेला, अपने टीम को बिल्ड किया। सो उन्होंने बहुत इंडिया को दिया है। तो बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका लास्ट मैच हो, इसके बाद शायद वो संन्यास ले ले, या मे बी फिर वो कम बैक करे। मुझे लगता नहीं है वो 2027 के लिए बीसीसीआई रोहित शर्मा को एज अ ओपनर देख रही है वर्ल्ड कप के लिए। तो उनका फर्स्ट चॉइस आई थिंक जायसवाल हो सकते हैं, क्योंकि जायसवाल ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन। तो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद सेकंड लास्ट उनका लास्ट मैच हो आई थिंक, जो खेलने जा रहा है इंडिया। होप सो कि इंडिया ये सीरीज जीते, क्योंकि इंडिया इस मैच से काफ़ी कुछ सीख के जाएगी। थैंक यू सो मच। इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे हमें प्रोत्साहन होगा, हम और इस तरीके की वीडियोस अच्छे से बना सकें और इम्प्रोवाइज़ कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शब खैर।